स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मतलब देखिए यहाँ पे हम जो बताएंगे यहाँ यू, योर, योर्स एंड यूर या ही, हिज या देयर या देयर्स या देन या देन के बारे में हम समझाएंगे, जो आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने का। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कंसेप्ट फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे जानेंगे यू, उसके बाद यहाँ पे योर, उसके बाद योर्स, ठीक है जी, और यहाँ पे आपका यू और ठीक है ये ऐसा आएगा। तो इन चारों के बारे में हम जानेंगे कि इसका प्रयोग किस तरीक़ा से हम करते हैं, ठीक है, और ग्रामर में इसका प्रयोग कैसे होता है उस चीज़ को हम जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जो यू होता है, ये आपका यू जो होता है, जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो उसमें ये यू जो है ये किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ये यू सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो इसमें यू जो है ये किसका काम किया, सब्जेक्ट का। ये सबको पता होता है कि ये यू जो है ये सब्जेक्ट का काम किया, क्लियर है। तो ये जो है यू के बारे में हम जाने, लेकिन ये जो यू होता है, ये यू जो होता है ये अपने लिए जो है खुद अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है। योर जो होता है ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये योर जो है अपने बाद क्या लेता है, नाउन होता है, ठीक है। ये योर जो होता है, ये योर जो होता है ये अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। और नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन से पहले क्या है जी, नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये योर जो है, ये योर जो है आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिख देते हैं दिस इज, यहाँ पे योर पेन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समझाने के प्रयास करते हैं। यहाँ जो ये यू है, सॉरी, दिस इज़ योर पेन में ये जो पेन है ये किसका काम किया, नाउन का। और नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ये जो है ये किसका काम किया, योर, ये आपका एडजेक्टिव का काम किया, ये एडजेक्टिव होगा। तो ये जो योर होता है, योर अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। और नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे दे देगा दिस इज योर कार, ठीक है। तो ये कार अपने आप में क्या है, नाउन है। ये क्या कार अपने आप में क्या है जी, नाउन है। और नाउन से पहले ये योर है जो ये क्या काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। उसी तरह हम लिख देते हैं दिस इज योर बुक, ठीक है। तो ये बुक अपने आप में क्या है, नाउन है। और ये नाउन से पहले, इस नाउन से पहले जो है ये आया योर, ये किसका काम किया, ये एडजेक्टिव का काम किया। तो समझ में पा रहे हैं कि ये जो योर होता है, ये यू जो होता है ये तो सब्जेक्ट का काम करता है। ये योर जो होता है ये नाउन, ये अपने बाद नाउन लेता है। और नाउन से पहले ये योर आएगा तो ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव की जैसा होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है। चलिए आगे हम देखते हैं इस योर के बारे में। इस योर्स के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे योर्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है योर्स, ये योर्स के बारे में देखिए, ये योर्स जो होता है, इस योर्स में क्या छिपा होता है। इस योर्स में आप लोग को पता है कि एक होता है डिटरमिनर और एक होता है नाउन, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक डिटरमिनर प्लस नाउन होता है, तो एक होता है डिटरमिनर प्लस क्या होता है जी, नाउन होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम मान लेते हैं ये यू हो गया, योर हो गया, प्लस क्या होगा, नाउन होगा। इन्हीं दो चीज को मिल करके क्या बनता है, योर्स। तो ये योर्स जो होता है ये क्या काम करता है, ये आपका प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, प्रोनाउन का। ये योर्स किसका काम करेगा, प्रोनाउन का। इसलिए इस योर्स के बाद, इस योर्स के बाद कभी आपका नाउन नहीं आता है। इस योर्स के बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि खुद अपने आप इसमें जो योर्स में है इसमें एक डिटरमिनर प्लस क्या छिपा होता है जी, नाउन छिपा होता है। और ये खुद अपने आप में ये जो होता है ये प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है, ये योर्स जो होता है ये क्या होता है जी, ये आपका प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन होता है, कभी अपने बाद नाउन नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेकर आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन देगा
लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, दिस लिखिए जी, क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे आपको। दिस कार इज, देखिए दिस कार इज योर्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें ये डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे ये जो दिस है, दिस की बाद जो है क्या है, ये आपका नाउन है। ये क्या है जी, ये नाउन है, ये आपका नाउन है। अब देखिए ये योर्स में क्या छुपा होता है, ये थोड़ा सा समझने की प्रयास किया जाए, ठीक है। ये योर्स में क्या छुपा होता है, तो ये योर्स में जो है यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं योर प्लस कार कर सकते हैं, योर प्लस कार कर सकते हैं। तो इसमें योर जो होता है, योर जो होता है ये डिटरमिनर होता है, और कार जो होता है ये क्या होता है, नाउन। यानी नाउन से जो भी पहले आता है वो किसका काम करता है, डिटरमिनर का। और डिटरमिनर और नाउन मिल करके ये क्या बन जाते हैं, ये आपका प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है आपका जी, प्रोनाउन होता है। तो जब भी आपको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फिर से शुरू से चलते हैं, यहाँ जब ये यू आएगा तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन योर जो होगा तो योर अपने बाद नाउन लेगा, तो नाउन से पहले जब योर आएगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे दिस इज योर पेन, तो ये जो दिस इज योर पेन, तो पेन से पहले क्या आया है, नाउन आया है। पेन से पहले, या पेन जो है नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव आता है। तो ये योर एडजेक्टिव का काम किया। कभी ये योर जो है आप प्रोनाउन कहिएगा तो प्रोनाउन गलत होगा। ये किसका काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये योर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे योर्स जो होता है, योर्स मतलब योर में एस जुड़ा होता है। तो योर्स जो होता है उसमें क्या होता है, तो डिटरमिनर प्लस नाउन होता है। क्या होता है, डिटरमिनर प्लस नाउन होता है। अगर डिटरमिनर नहीं पढ़े हैं तो पूरा ग्रामर जो है हम आपको A1 डिफेंस 2M पे पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 80-90 को वीडियो है, उसमें प्रोनाउन चैप्टर जाके देखिए, आपको डिटरमिनर प्लस नाउन के बारे में जानकारी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो है योर्स जो है इसमें डिटरमिनर प्लस नाउन होता है, और डिटरमिनर प्लस नाउन मिल करके ये प्रोनाउन बनते हैं, इसलिए इसके बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं कि योर्स में जो है ये नाउन कभी नहीं आएगा, योर्स के बाद कभी नाउन आता भी नहीं है, इसलिए इसमें खुद अपने आप में डिटरमिनर प्लस नाउन दिखता है इसमें। और ये जो है योर्स, ये आपका प्रोनाउन का काम करता है। जैसे दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स लिखे हैं, तो ये दिस कार जो है ये अपने आप में नाउन है, और ये योर्स में जो है आपका योर कार बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, योर कार बोल सकते हैं, या योर्स बोल सकते हैं। और ये जो होता है ये प्रोनाउन होता है। समझ में आ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन इस पे देख देते हैं। जैसे दिस पेन इज, चलिए इसको आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, योर होगा या आपका योर्स होगा। चलिए इसको आप लोग बताने की प्रयास कीजिए, दिस पेन इज योर या योर्स। चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए दिस पेन इज, यहाँ पे तो योर, ये योर अगर होगा तो ये अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेना चाहिए, लेकिन नाउन तो है नहीं, तो इसलिए ये योर का प्रयोग नहीं करेंगे, इस योर्स का प्रयोग करेंगे। तो दिस पेन इज योर्स होना चाहिए, तो जाके ये क्या होगा, सही होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप लोग बनाने के प्रयास करेंगे। यहाँ जैसे क्वेश्चन दे देगा, दिस बुक इज, यहाँ पे योर होगा या योर्स होगा। चलिए आप लोग बताने की प्रयास करें। देखिए यहाँ पे दिस के बाद बुक जो है ये आपका नाउन है, और इसी नाउन के बारे में आगे बात चर्चा हुआ है। तो ये नाउन, ये योर क्या काम करता है, ये योर अपने बाद एडजेक्टिव लेने का प्रयास करेगा, तो इसके बाद तो कोई एडजेक्टिव है ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे सॉरी, इस योर के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन तो आगे है ही नहीं है, तो हमारा प्रयोग क्या होगा, योर्स होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लोग बनाने की प्रयास करें। जैसे क्वेश्चन दे देंगे, दिस इज योर्स या योर पेन। चलिए इसको हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि दिस इज और योर्स या योर पेन। तो देखिए यहाँ पे जो योर है, योर अपने बाद नाउन लेता है, और नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका तो योर होगा जो सही होगा, लेकिन ये योर्स जो होता है ये अपने आप में प्रोनाउन होता है, और इस अपने बाद ये कुछ नाउन ऑन नहीं लेता है, खुद अपने आप
में ये प्रोनाउन होता है और इसमें छुपा होता है डिटरमिनर प्लस नाउन छुपा होता है, इसलिए ये योर्स का प्रयोग नहीं होगा, योर पेन का प्रयोग होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को यू, योर एंड योर्स के बारे में। अब हम जानेंगे यूर के बारे में, जो आपको ये भी कंफ्यूजन करता है, उसको थोड़ा सा हम समझाने के प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसको भी हम बता देते हैं कि इस योर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए जी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यूर, यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए या इसको इस तरह लिख लीजिए, यू आर लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही होता है। जैसे कि सेल विल, तो सेल मतलब आई सेल लिखते हैं या आई ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी सही होता है। तो उसी तरह शॉर्टकट में इसको लिखा जाता है। जैसे हम बोल देते हैं यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तो ये चीज़ बोलिए। तो या आप बोल दीजिए यू, ये आर, ठीक है, माई फ्रेंड, ठीक है, तो ऐसे भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस योर में आपका यू आर यानी आर छुपा होता है। तो अभी हम लोग जाने क्या, यू के बारे में, योर के बारे में, योर्स के बारे में एंड योर के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हम जाने जो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन करता है, और ये कन्फ्यूजन आज के बाद दूर हो गया, ठीक है। इसको जान लिए हम लोग। आप लोग को पता भी कहीं नहीं होगा कि ये जो है योर जो होता है, ये योर जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव होता है। जो भी नाउन से पहले आएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसलिए ये योर जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये योर अपने बाद जब भी लेगा तो नाउन लेने का प्रयास करता है और करेगा, इसलिए ये योर जो होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये योर्स जो होता है ये आपका प्रोनाउन होता है, जिसमें डिटरमिनर प्लस नाउन छिपा होता है। इसको एक बार नोट कीजिए, आगे हम चलते हैं। देखिए आगे अब हम जानेंगे यहाँ पे यूज़ ऑफ इट। देखिए ये भी आपको कन्फ्यूजन करता है, इट का प्रयोग, इट या इट्स या ये आपका इट्स दे देगा, ठीक है। ऐसे अगर देता है तो इसको हम इस चीज़ को हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो इट होता है ये किसका काम करता है, तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड में जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ये इट का प्रयोग होता है, और इट जो होगा यहाँ ये नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग होगा। या आपको यहाँ पे जैसे 5 साल से जो भी छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए भी इट का प्रयोग होता है, या सूखा पेड़ पौधा के लिए भी इट का प्रयोग होता है, यानी नॉन लिविंग के लिए इट का प्रयोग होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये इट का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। और यहाँ पे ये जैसे हम क्वेश्चन दे देते हैं, दिस इज ए कार, इट इज ब्लैक, ठीक है, दिस इज ए कार, उसके बाद इट इज़ ब्लैक, ठीक है। तो इसमें जो है इस कार जो है ये कार तो ये लिविंग थिंग नहीं है, तो ये नॉन लिविंग है। तो इस कार के लिए हमारे ये क्या आया, इट आया। और इट जो है ये अपने आप में हमेशा क्या होता है जी, ये इट जो है हमेशा अपने बाद जो है सिंगुलर नाउन भी लेता है और सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करता है। ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ ब्लैक कर लेंगे। तो देखिए ये जो है ये इट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा, और ये इट जो होता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है, कभी लिविंग के लिए नहीं आता है। अब चलते हैं हम इट्स के बारे में। इस इट्स के बारे में जो होता है ये क्या होता है, ये इट्स, तो ये इट्स जो होता है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ये पोसेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये इट्स जो होता है क्या होता है जी, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है इस इट्स के लिए। अब चलते हैं हम इस इट्स के बारे में कि ये इट्स का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये इट्स जो होता है इस इट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इट्स में हमारा छुपा होता है इट इज़, ठीक है, यहाँ पे इट वॉज या यहाँ पे इट हैज़, ठीक है जी। इसमें इस जो लग गया है इस की वजह से इट इज़ लिख सकते हैं, इट वॉज लिख सकते हैं, या इट हैज़ लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ हम जाने कि ये इट में ये इट जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है, और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए ही प्रयोग होता है, और ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल नहीं लेता है। और उसके बाद ये इट्स जो जाने, ये इट्स जो होता है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और इसके बाद ये इट्स जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इट इज़ या इट वॉज या इट हैज़ यानी
इसके वजह से हम लोग को ये चीज़ लिखना होता है, ठीक है। और ये अपने बात देख पा रहे हैं कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ले रहा है, ठीक है, कभी ये अपने बात प्लूरल नहीं लेता है। चलिए इसको लिखने का प्रयास कीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए जैसे हम लोग ईट के बारे में अभी हम जान रहे थे कि ईट जो होता है ये नॉन लिविंग होता है और इसके लिए हम नॉन लिविंग का प्रयोग करते हैं। और ये ईट जो होता है सब्जेक्ट के प्रयोग सब्जेक्ट के लिए आता है और ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है। ये इट्स जो होता है ये पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और ये इट्स का मतलब होता है कि इसमें इट इज़, इट वॉज या इट हैज़ का प्रयोग किया जाता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम बोले हैं कि ये जो है आपको समय जैसे होता है, जैसे ऋतु होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, तो इट इज़ विंटर हो जाएगा। उसी तरह इट इज़ मंडे यानी दिन तिथि को बताने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, तो इट इज़ मंडे हो जाएगा। उसी तरह अगर टाइम को बताना भी होगा, टाइम को बताना होगा तो उसके लिए भी हमारा इट का प्रयोग होगा, तो इट इज़ 5 o'clock, ठीक है, या इट इज़ o'clock, ठीक है। तो जब हम टाइम को बताएंगे तो उसके लिए भी हमारा इट का प्रयोग होता है। उसी तरह अगर हम लोग को बारिश हो रहा है, ठीक है, बरसात हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इट का, तो इट इज़ रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं जैसे हम कोई भी पेन या ये जो है इस पेन के लिए किसका प्रयोग होगा, ही का, किसी का, कि इट का, तो इसके लिए इट का प्रयोग होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है, तो इट इज़ ए पेन, ठीक है। तो ये पेन नाउन है इसलिए इससे पहले ये जो एडजेक्टिव ही होगा, ये एडजेक्टिव ही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इट इज़ ए चेयर। चेयर जो है ये आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है, इससे पहले ये आर्टिकल इसके लिए आया और ये आर्टिकल नहीं, ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा। और ये इट जो है किसके लिए आया, चेयर के लिए, तो ये इट का प्रयोग हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं जब कीड़े मकोड़ा होते हैं तो उसके लिए भी यानी छोटे छोटे बच्चे मतलब वो बच्चे भी हो गया, जैसे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग होता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि इट इज़ ए डॉग, ठीक है, तो ये कुत्ता जो है इससे पहले ये एडजेक्टिव है और इसके लिए जो है ये इट का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं इट इज़ ए भाई ये कंसेप्ट अच्छा है, इट इज़ आई हु हैव टॉट यू। चलिए जब भी हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो उससे पहले सब्जेक्ट आएगा। ये एक सब्जेक्ट होता है, एक ये डमी सब्जेक्ट होता है। ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, डमी सब्जेक्ट होगा। ये इट जो होगा ये डमी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है डमी सब्जेक्ट है और इस इट के बाद ये इट जो है इसके बाद इससे पहले ये आई जो है इसके अनुसार आगे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट का काम करता है, ये एक डमी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा यहाँ हु से पहले जो भी हमारा प्रोनाउन आता है, हु से पहले जो भी हमारा प्रोनाउन आता है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह इट इज़ ही, तो हु से पहले हमारा ही आया है, ही के अकॉर्डिंग हैज होगा कि हैव होगा, तो हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये इट जो होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है और ये हु से पहले ये जो ही है ही के अकॉर्डिंग हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए अभी हम बताएंगे छोटे बच्चों के लिए भी हम लोग को इट का प्रयोग करना पड़ता है जो 5 साल से छोटे के होते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, ठीक है। तो ये इट्स जो है ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, ये इट्स जो है क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये जो है जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इट्स विथ इट्स टॉयज, ठीक है। तो यहाँ ये इट्स किसके लिए आया है, ये चाइल्ड के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं जैसे द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, बेबी मतलब छोटे बच्चा, तो बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो ये इट किसके लिए आया है, आप लोग बता सकते हैं ये इट किसके लिए आया है, बेबी के लिए। बेबी जो है यहाँ पे ये आपका जो है ये छोटा सा बच्चा, ठीक है जिसके लिए हमारा यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है जो रो रही है, ठीक है। तो जब भी हमारा इट का यूज होता है तो इट का प्रयोग हम इस तरीका से कर सकते हैं। देखिए अभी हम बताएं कि ये जो है इट से, इस इट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दिस कार इज, दिस यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, दिस कार इज रेड, रेड यहाँ पे इट्स का प्रयोग करके और यहाँ पे दिस कार इज यहाँ पे हो जाएगा दिस कार, दिस इज माई कार, ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बदलने की प्रयास करते हैं, दिस इज ए कार, इट्स
तब क्या होगा, रेड कर लेते हैं। तो इस इट्स में क्या छुपा है, इस इट्स में क्या छुपा है, इज छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है इज, तो यहाँ पे भी क्या इज ना होगा, इसको इट्स रेड कर लीजिए या इट इज रेड कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे देगा कि दिस, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, समझ में आने जाना चाहिए। दे देगा कि दिस इज, क्वेश्चन देगा दिस इज ए पेन, उसके बाद यहाँ पे इट्स ब्लैक, ठीक है। चलिए इसको बनाने का प्रयास किया जाए। तो देखिए दिस इज, तो यहाँ पे इज आया, तो इस इट्स के लिए हम इसको इट इज ब्लैक नहीं लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इट का प्रयोग जाने, जो इस तरीक़ा से जाने, और इट का प्रयोग से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कन्फ्यूज़ भी करता है, ठीक है। तो जो कन्फ्यूज करने वाला है वो अभी हम इस वीडियो में बताएं, ठीक है। तो देखिए अभी इस चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे, तो देखिए इस वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, और इस नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो आपको टाइम से मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी करें। चलिए।